हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पीजी फाउंडेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से मैं रमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर तक अपन ने डिस्कस कर लिया था जो अपना चैप्टर चल रहा था एल्किल हैलाइड। उसमें अपन ने का जो इंट्रोडक्शन था, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था, नोमेनक्लेचर वाला पार्ट और के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। कंप्लीट नहीं, उसकी एक रिएक्शन अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन आगे चलते हैं उसी में। फर्स्ट रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की। फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने कि इनका फॉर्मेशन अपन एल्केन से कर सकते हैं बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से अपन ने इसका फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो पढ़ी थी फॉर्मेशन की। सेकंड अपन पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। सेकंड अपन पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के द्वारा आप कैसे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें अपने पास दो मेथड होते हैं, एक एक करके अपन दोनों मेथडों को पढ़ेंगे कि एल्कीन से आप कैसे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बाई HX एडिशन। HX एडिशन यानी हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। हाइड्रोजन हैलाइड का योग, हाइड्रोजन हैलाइड का योग। और ये जो योग होता है एल्कीनों पर, उसमें अपन काम में लेते हैं बहुत ही फेमस MKR, ये अपन कहते हैं मार्कोनिकोफ का नियम। ये जो एडिशन होता है एल्कीनों पर HX का, वो मार्कोनिकोफ नियम से होता है। मार्कोनिकोफ नियम, ये जो एडिशन होता है एल्कीन पर, वो होता है मार्कोनिकोफ नियम से। अब मार्कोनिकोफ नियम क्या कहता है आपको? मार्कोनिकोफ नियम ये कहता है कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर आप HX का योग कराते हैं या किसी पोलर कंपाउंड का योग करवाते हैं, ध्रुवीय अणु का योग करवाते हैं, तो ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग होता है वो एल्कीन में, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग एल्कीन में वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बेटा? कम होती है। पूरी अपन डिटेल में इस रिएक्शन को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल में अपने पास आती है और डिटेल से ही इसकी सारी जानकारी आपको, क्या क्या एडिशन कैसे होता है, इसकी जो मैकेनिज्म है, जो इंटरमीडिएट इसमें फॉर्मेशन होगा, इन सभी की जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। तो मार्कोनिकोफ का नियम से अपन बात करें, देखो बेटा, तो पहले तो मैं आपको सिंपल वे में पढ़ाऊं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब मैं आपको कह दूं, या सममित एल्कीन का मतलब ये होता है कि अगर इसका आप एक नाइफ चक्कू लेके काटें एल्कीन को तो इसके इक्वल डिवाइड हो जाए, ये इक्वल डिवाइड हो जाए, ये सिमेट्रिकल होती है। और जिसको आप इक्वल दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो HX का योग करवाएंगे आप, हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr HI HF, इनका योग जब अपन कराते हैं तो क्या होता है बेटा? सीधा सिंपल सा है, ये सिमेट्रिक है,
अब इसमें आप कहीं भी H जोड़ो और कहीं भी X जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने H यहां जोड़ दिया, X यहां जोड़ दिया, सिमेट्रिक में कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें। तो इसमें आपके पास CH3 CH2X, ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। CH3 CH2X ये फॉर्मेशन हो गया जब सिमेट्रिक एल्कीन है, सममित एल्कीन। सममित एल्कीन, सममित एल्कीन पर ऐसा होता है, सिमेट्रिक एल्कीन पर ऐसा होता है जब आप अनसिमेट्रिक एल्कीन लेते हैं। देखिए बेटा, बहुत इजी वे में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको ये बता देता हूं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मैं आपको ये बता रहा हूं। अनसिमेट्रिक, अब सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि अनसिमेट्रिक असममित एल्कीन होती क्या है। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन वो एल्कीन होती है जिसके दो टुकड़े काटे आप एल्कीन को, देखो मैं अगर इसको यहां से काटूं तो दो टुकड़े बराबर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। ये आपके पास क्या है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अब इस पर एच एक्स मतलब आप कह सकते हो HX, इसमें HX में H प्लस और X क्या होता है बेटा, माइनस होता है। HX का जब इस पर आप एडिशन करवाते हैं, मैंने बताया हाइड्रोजन एलाइड के योग से, और ये रिएक्शन कंप्लीट होती है मार्कोनिकोफ के नियम से, मार्कोनिकोफ के नियम से। तो अगर अपन बात करेंगे बेटा इसमें, तो यहां इस पोलर जो मोलिक्यूल है HX का, इसका नेगेटिव पार्ट एल्कीन में वहां अटैच होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है बेटा, कम, और दूसरा पार्ट कहां जुड़ेगा बेटा, यहां अटैच होगा। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके पास फॉर्मेशन हो गया CH3 HX CH3, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का क्या हो गया आपके पास फॉर्मेशन हो गया। अब मैं इसको आपको बताऊं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे एडिशन करवाएंगे अपन HCl का, किसका करवाएंगे, HCl का एडिशन करवाएंगे जहां H प्लस है और Cl माइनस। तो ये ऋणात्मक भाग यहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा, कम हो। तो ये इस पे अटैच हो गया, जैसे ही ये इस पे अटैच हुआ तो क्या हुआ, CH3 CHCl CH3, ये आपके पास फॉर्मेशन हुआ बाय द एडिशन ऑफ HX, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, कि इस रिएक्शन की क्रियाविधि, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है कि रिएक्शन प्रोसीड, क्रिया कैसे होती है इसमें। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, आपके पास ये होता है एल्कीन, जब कोई पोलर कंपाउंड इस पर अटैक करता है, जब कोई पोलर कंपाउंड जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, कोई ध्रुवीय अणु इस पर अटैक करता है, तो होता क्या है, ये जो इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, काफी बातें हो रही है अपनी, लगातार अपन सिग्मा और पाई की आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसे अपन कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए। तो देखिए बेटा, ये शिफ्ट हुए, तो जैसे ही ये इस पे शिफ्ट होते हैं तो आपके पास एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसे आप कहते हैं मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन।
मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब ये होता है बेटा कि जब किसी कार्बन पर धनावेश उपस्थित होता है तो उसे कार्बोकेटाइन कहते हैं, और जब किसी ऋणायन पर सॉरी जिस कार्बन पर ऋणावेश होता है उसे आप कार्ब एनायन कहते हैं। तो यहां कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, फिर इस पे जो आपका फर्स्ट जो अटैक होता है इस रिएक्शन में, जो इससे H+ है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ। और ये जो फॉर्मेशन होता है कब, मैं आपको बता देता हूं, जब ये पोलर कंपाउंड इस पर अटैक करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होते हैं, और जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होते हैं तो ये जो H+ है ये यहां इस पर अटैक कर देता है। H+ क्या कर देता है, इस पर अटैक कर देता है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये सीधा आपके पास आप यूं कह सकते हैं कि ये CH3 की फॉर्म में यहां मिल जाएगा। ये कार्बोकेटाइन आपके पास फॉर्म हो गया। अब अगर अपन बात करेंगे तो दूसरे पार्ट में जो Cl नेगेटिव है, ऋणात्मक भाग है, वो ऋणात्मक भाग कहां अटैच होता है बेटा, वो अटैच होता है इसके यहां पर। वो कहां अटैच होता है, इसके यहां पर, और आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है CH3 CHCl CH3। इस अभिक्रिया का नाम अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। इस रिएक्शन को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहा, क्योंकि देखो बेटा इसमें सर्वप्रथम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर। ये H+ इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक करता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाता है। अब आप कह देंगे कि सर ये ही क्यों किया अटैक इस पे, बेटा ये अगर Cl- इस पर अटैक करता है ना तो आपके पास फिर कार्ब एनाइन फॉर्म होगा, और वो कार्ब एनाइन जब फॉर्म होगा ये तो इससे अटैच हो जाएगा, यहां रहेगा तो वो 1 डिग्री का रहेगा। तो स्टेबिलिटी की जो मध्यवर्ती होता है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, स्टेबल कौन से अटैक से वो ज्यादा मध्यवर्ती स्टेबल बनता है, उसी का अटैक पहले होता है। इसी के अकॉर्डिंग उस रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम दिया गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से आपके पास फॉर्मेशन हो गया किसका, आपके पास फॉर्मेशन हो गया एल्किल हैलाइड का। आपने क्या कर लिया बेटा, फॉर्मेशन कर लिया बाय द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मतलब जब भी आप किसी एल्कीन पर, वो अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए यानी असममित होनी चाहिए, और उस पर जब आप HX का योग करवाते हैं तो उस HX में जो ऋणात्मक पार्ट होता है या पोलर जो कंपाउंड होता है उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एल्कीन में वहां अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बेटा, कम होती है। ये HBr आप HCl HI जिनका भी आप एडिशन करवाएं देखो जैसे। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट और बताऊं मैं आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। सीधी सी बात है H+ और Br- ऋणात्मक भाग वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। CH3 CH Br CH3। ये आपके पास 2 ब्रोमो प्रोपेन का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया बाय द एडिशन ऑफ HX। एल्कीन पर HX का एडिशन से आपके पास एल्किल हैलाइडो का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया। अब अगर अपन बात करते हैं इसी में, जब आप एक टेंडेंसी बनती है इसमें कि जब आप एसिमेट्रिकल एल्कीन है और उस पर HBr का एडिशन करवाते हैं, किसका करवाते हैं बेटा, HBr का एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको वो ऐसे लिख देगा इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। क्या कह देगा, H2O2 लिख सकता है, परोक्साइड लिख सकता है, ROR लिख सकता है, परोक्साइड पर ऑक्साइड। उसने लिख दिया क्या बेटा, परोक्साइड लिख दिया कि HBr का योग
पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो बेटा, ये जो रिएक्शन होती है जब भी HBr होता है, मैं आपको कह देता हूं, जब भी HBr होता है, जब भी HBr होता है और उसके साथ पेरोक्साइड हो जाता है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है AMKR। AMKR के AMKR मैंने अभी बताया था मार्कोनिकोफ नियम, और ये AMKR हो गया आपका एंटी मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। ये क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम हो गया। इससे इसका मतलब ये मार्कोनिकोफ का उल्टा प्रभाव हो गया, उल्टा इफेक्ट हो गया। तो इसमें ये जो नेगेटिव पार्ट है ये यहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा। जहां एल्कीन में वहां अटैच होगा, वो उसका तो उल्टा हो गया ना, वहां अटैच होगा जहां है ज्यादा। तो आपके पास क्या फॉर्म हुआ, आपके पास फॉर्म हुआ CH3 CH2 CH2Br। और इस एंटी मार्कोनिकोव और पेरोक्साइड की जो प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, इस सारे को एंटी मार्कोनिकोव और ये जो इफेक्ट होता है, इस सारे को आप कहते हैं खरास प्रभाव। क्या कहते हैं बेटा, पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं और खरास, साइंटिस्ट था उसके अकॉर्डिंग खरास प्रभाव भी इसको क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है। इसको खरास प्रभाव भी क्या करते हैं बेटा, नाम देते हैं। जब भी HBr का आप योग करवाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में करवाते हैं, तो आपके पास जो एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होगी, प्राप्त होगी, वो एंटी मार्कोनिकोफ के नियम से होगी। और ये केवल न तो HCl शो करेगा, न HI शो करेगा, न HF, ये इफेक्ट शो करता है केवल HBr। और उसके साथ भी क्या बेटा, उसके साथ भी पेरोक्साइड की उपस्थिति ही ये इफेक्ट शो करती है। इसे ही खरास प्रभाव कहा जाता है। देखिए अब इसमें आगे एक और बात आती है, कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ भी लिया जाता है कि जैसे CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एक एल्कीन उसने दे दी और उसने आपको यहां लिख दिया HBr। ने क्या लिख दिया बेटा, HBr लिख दिया। इस पर एडिशन करवाते हैं तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप देखेंगे अरे एल्कीन HBr मार्कोनिकोफ नियम, तुरंत पेरोक्साइड नहीं है मार्कोनिकोफ नियम, और तुरंत आप Br को वहां अटैच कर देंगे। जहां पर अगर अपन बात करते हैं आपके पास क्या होता है, लेस जो कार्बन की संख्या होती है उस पर उसको क्या कर देंगे, आप अटैच कर देंगे। लेकिन बेटा मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आप अटैच करते हैं तो इंटरमीडिएट आपके पास फॉर्मेशन होता है, कौन, कार्बोकेटाइन। क्या फॉर्मेशन होता है बेटा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही मैं अपन यहां देखेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए, तो ये शिफ्ट जब हुए आपके पास, तो देखिए बेटा CH3 CH, और जैसे ही ये शिफ्ट होते हैं तो जो H प्लस होता है वो तो इस पर क्या आ जाता है, जुड़ जाता है इस पर, इसी पर आकर इसका अटैक हो जाता है। तो आपके पास CH3 CH2 CH CH3 और यहां ये CH, और ये क्या हो गया बेटा CH3, और ये बन गया आपके पास मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन। ये क्या फॉर्म हो गया आपके पास मध्यवर्ती, या आपके पास मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब ये मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बन गया तो आप कहेंगे कि सर अभी Br इस पर अटैक कर देगा। हाँ, Br इस पर अटैक करना चाहिए, लेकिन देखो क्या होता है, ये एक स्पेशल केस बन गया इसमें आपको क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन है उसके पास अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वो और अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दे हाइड्रोजन के स्थानांतरण से, जिसे अपन रीअरेंजमेंट कह सकते हैं, कि हाइड्रोजन रीअरेंज होकर और अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दे। तो अगर अपन यहां से ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर दें, ये हाइड्रोजन इस वाला, क्योंकि अपने को फॉर्म में ये 2 डिग्री है, यहां से हाइड्रोजन अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो ये आपके पास कौन सा
3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3 डिग्री। तो मैं बताऊं आपको, जो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है वो नियरेस्ट कार्बन से होती है, पास वाले कार्बन से ही हाइड्रोजन की क्या होती है? शिफ्टिंग होती है। तो जैसे ही मैं इसको रीअरेंज करेंगे अपन, इसका रीअरेंजमेंट करेंगे आप, तो क्या होगा? आपके पास फॉर्म होगा CH3CH2 CH3, और ये हो गया CH2CH3। अब ये आपका क्या बन जाएगा बेटा? कार्बोकेटाइन। तो ये 2 डिग्री था और ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। तो अब जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट कहां अटैच होगा? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर ये आकर अटैक करेगा। तो जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा तो आपके पास फॉर्म होगा क्या? CH3 CH2 CBr CH3 CH2 CH3। ये एडिशन प्रोडक्ट आपको क्या होगा? ऑब्टेन होगा। इट मींस ये हो गया बेटा कि जब भी किसी एल्कीन पर आप, अब थोड़ा सा बदल गया चीजें, वो उस कंपाउंड पर जो अटैक होता है उसके अकॉर्डिंग होता है कि मोर स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने सामने एक बात निकल कर आती है कि जिसे आप मॉडर्न आधुनिक मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं, जिसे आप आधुनिक MKR मार्कोनिकोव। MKR आप समझ गए होंगे, और AMKR एंटी मार्कोनिकोव, आधुनिक MKR मार्कोनिकोव नियम। इसके अनुसार ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर ऐड होता है या जुड़ता? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर ऐड होता है या जुड़ता है। मतलब क्या हो गया? ये आधुनिक एंटी मार्कोनिकोव नियम हो गया कि अब ऋणात्मक भाग HX का या किसी भी पोलर कंपाउंड का वहां अटैच होगा जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, वो उसमें रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटी होती है। तो ये अपना पहला टाइप था जिसमें अपन ने पढ़ा कि एल्कीन से कैसे एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा जो है इसमें वो ये है बेटा, बाई एडिशन ऑफ X2 हेलोजन के अणु के योग द्वारा, केवल हेलोजन के अणु के योग द्वारा। इसमें देखिए बेटा, जब आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, किस काम में और आती है वो भी आपको समझाया जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, इस पर जब एडिशन करवाते हैं आप इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 पायरीन, जिसे कल भी अपन ने पढ़ा था। ये नॉन पोलर मीडियम में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, और मैं आपको बता देता हूं, ब्रोमीन जो होता है वो गुलाबी या हल्का लाल रंग का होता है, गुलाबी रंग होता है। जब ये इससे रिएक्शन करता है तो ब्रोमीन पूरा इसमें ऐड हो जाता है और डाइहेलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, अलग अलग नियरेस्ट कार्बन पर होते हैं उसे विस डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
और ये गुलाबी रंग की जो ब्रोमीन होता है और ये जो कंपाउंड बनता है ये क्या हो जाता है, रंगहीन। क्या हो जाता है बेटा, रंगहीन। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए हो जाती है कि ये असंतृप्तता, असंतृप्तता के अन जो सेचुरेशन होती है असंतृप्तता के परीक्षण में आता है कि ब्रोमीन का गुलाबी रंग था या लाल रंग की ब्रोमीन वाटर थी, उसके अंदर उसने क्या डाल दिया, एथीन डाल दिया या जो भी आपके पास असंतृप्त यौगिक था वो आपने उसमें डाल दिया। और जैसे ही डालते ही अगर उसका रंग उड़ गया, कोई कंपाउंड आपने डाला उसके अंदर और उसका रंग उड़ गया, तो वो कंपाउंड क्या था, वो कंपाउंड था आपका कोई असंतृप्त, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन। तो ये रिएक्शन प्रोसीड भी कैसे होती है उसको इजी वे में और बता दूं मैं बेटा आपको। देखो CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ब्रोमीन है Br2 Cl4। तो ये ब्रोमीन का ये बॉन्ड टूटेगा तो ये यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ हो गए। ये बॉन्ड भी जब टूटता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और आपके पास फॉर्म हो जाता है क्या बेटा, विसिनल डाइलाइड। तो ये रिएक्शन आपके असंतृप्तता के परीक्षण में भी काम आती है। यह है अभिक्रिया, यह है रिएक्शन असंतृप्तता के परीक्षण में काम आती है, प्रैक्टिकली भी ये अपने काम आती है असंतृप्तता के परीक्षण में। तो इस प्रकार आप एल्किनो के द्वारा एल्किल हैलाइडो का क्या कर रहे हैं बेटा, फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें एक था HX का योग और एक एडिशन ऑफ X2 हेलोजन अणु का योग। और HX का योग मैंने मार्कोनिकोफ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रिएक्शन भी असंतृप्तता के परीक्षण के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी रिएक्शन अपने पास है, तीसरी रिएक्शन अपने पास है बेटा एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहलों के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। और ये जो रिएक्शन है एल्कोहल के द्वारा, ये कई प्रकार से पूर्ण होती है, कई प्रकार से आप एल्कोहलों से फॉर्मेशन करते हैं किसका, एल्किल हैलाइडो का, जिसमें फर्स्ट ए रिएक्शन है आपके PCl3 द्वारा, बी जो रिएक्शन है वो PCl5 के द्वारा, सी जो होती है वो SOCl2 के द्वारा, थायोनिल क्लोराइड द्वारा, और नेक्स्ट है HX प्लस ZnCl2 के द्वारा, हाइड्रोजन हैलाइड और ZnCl2 जिसे एनहाइड्रस होता है, ये निर्जल एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस आपके पास निर्जल ZnCl2 होता है। इन चारों अभिक्रियाओं के द्वारा जब ये चार कंपाउंड अलग अलग मेथडों से इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं तो आपके पास इसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल हैलाइडो का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन में मैं आपको बता दूं एल्कोहल का OH समूह हटता है और कोई हेलोजन आकर इसमें क्या होती है बेटा, जुड़ती है। तो पहला देखो PCl3 के द्वारा। अब देखो एल्कोहल अपन बात करते हैं कि एल्कोहल क्या होते हैं आपके पास, एल्कोहल ROH, ये एल्कोहल है आपके पास ROH। इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं आप PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, इसके 3 मोल लेते हैं आप, कितने मोल लेते हैं बेटा, 3 मोल इसके लेते हैं। तो 3 ये R और ये Cl, RCl का फॉर्मेशन हो गया 3 RCl प्लस
यहां फास्फोरस है और 3 OH बच गए, तो ये क्या बन गया, H3CO3 फास्फोरिक। इसका फॉर्मेशन हो गया। ये PCl3 के द्वारा एल्कोहल की रिएक्शन से आपके पास एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस रिएक्शन में मैं आपको बता देता हूं 3 अणु आप एल्कोहल के लेते हैं। दूसरी जो रिएक्शन है वो है PCl5 के द्वारा। और इन अभिक्रियाओं में आप देख रहे हैं एल्कोहल का OH समूह है, रिलीज होता है, अलग होता है, हटता है और उसमें हेलोजन अटैच होता है। जब PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं आप ROH एल्कोहल से, तो देखिए बेटा इसमें PCl5, तो PCl5 की रिएक्शन कराने का तरीका, एक Cl, ये Cl इधर और 3 Cl इसके यहां PCl5। तो इसमें ये यहां से रिलीज हुआ, ये यहां से रिलीज हुआ और POCl3। जब भी PCl5 की रिएक्शन होती है तो वहां POCl3 बाहर जरूर निकलता है। कहीं भी रिएक्शन हो तो आपके पास फॉर्मेशन हो गया किसका, RCl एल्किल क्लोराइड का, साथ में POCl3 बाहर निकल गया प्लस HCl। और ये रिएक्शन में आपको बता देता हूं, एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड बहुत अच्छी मात्रा में यील्ड होता है। तो एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइडों का जो निर्माण होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभदायक होता है अपने प्रॉपर्टियों के अकॉर्डिंग, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब जो थर्ड रिएक्शन है उसमें क्या है, SOCl2, SOCl2 के द्वारा SOCl2, इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन प्रोसेस। इस रिएक्शन को आप कहते हैं डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रक्रम नाम देते हैं इसको। क्या नाम देते हैं बेटा इसको आप डार्जन प्रक्रम नाम देते हैं। जैसे ही डार्जन प्रक्रम होता है उसमें क्या होता है, जब आप एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किससे, SOCl2 से, ये जो SOCl2 होता है इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, इसे आप थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। जब इसकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। बताएंगे क्यों पिरिडीन लिया जाता है। तो जब SOCl2 थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इससे रिएक्ट होता है तो RCl SO2 गैस के रूप में, HCl भी बाहर निकलता है, RCl प्लस SO2 जो होता है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। HCl को ये पिरिडीन जो क्षार होता है अम्ल को क्या कर लेता है, सोख लेता है और आपके पास एल्किल हैलाइड का जो एल्किल क्लोराइड है उसका फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छी डार्जन जो प्रोसेस है ये अच्छा है, क्योंकि इसमें SO2 गैस के रूप में बाहर निकल गया और HCl को कौन सोख लिया, पिरिडीन। तो इसमें जो यील्ड है एल्किल हैलाइड की वो क्या होती है बेटा, बहुत अधिक मात्रा में अपने को प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसमें आपके पास चौथा जो इंपॉर्टेंट भी है कि जब आप एल्कोहल की HX से क्रिया, उसमें ले लेते हैं रिएजेंट के रूप में HX से क्रिया, देखो बेटा HX से क्रिया, जब आप एल्कोहलों की रिएक्शन ROH एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किससे, HX से, साथ में यहां लेते हैं निर्जल ZnCl2, HX प्लस निर्जल ZnCl2 को कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको कह देता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये यहां इसको कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, इसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। और ल्यूकास अभिकर्मक की जब अभिक्रिया होती है तो आपके पास फॉर्मेशन होता है RX का, एल्किल हैलाइड का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। इस रिएक्शन को आप ग्रू मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा आप
1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं उनमें विभेद कर सकते हैं बहुत आसानी से। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या कर सकते हैं बेटा, आप विभेद कर सकते हैं। तो कैसे, इसमें ग्रू प्रोसेस होता है, ग्रू मेथड, ग्रू मेथड कहते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा, क्योंकि जब ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्कोहलों से करवाई जाती है तो आपके पास तेलीय व्हाइट टर्बिड, गदमेला सा टर्बिड सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है एल्किल हैलाइड का। वो अलग अलग एल्कोहल में अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग होगा। देखिए कैसे, कि जब आप आर टी आर आर ओ एच, जब आप 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, कौन सा एल्कोहल लेते हैं आप, 3 डिग्री एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की रिएक्शन, जब आप ल्यूकास अभिकर्मक मतलब HX प्लस ZnCl2, यहां HX में होता है HCl प्लस निर्जल ZnCl2, HX में, और बता दूं कोई बच्चा बोले कि सर HX क्या लेंगे फिर यहां, तो ये HX क्या होता है भैया, HCl होता है। क्या होता है, HCl। तो ये HCl इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्मक कंप्लीट रिएजेंट ये होता है इसका। जब इससे ये रिएक्ट होता है तो यहां से ये वाला पार्ट एलिमिनेट होगा, इसका OH समूह हटेगा और आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, R R R और X या हेलोजन जो भी, Cl प्लस ये H2, इसका फॉर्मेशन हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। ये देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का आपके पास क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। लेकिन ये जो फॉर्म होता है वो होता है तुरंत। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का सफेद श्वेत तेलीय द्रव टर्बिड सॉल्यूशन, आप इसको ये भी लिख सकते हैं टर्बिड सॉल्यूशन, गदमेला टाइप सा जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, और ये आपको ऑब्टेन होता है तुरंत, जैसे ही रिएक्शन कराई अभिक्रिया के तुरंत में आपको ये क्या होता है, ऑब्टेन होता है। थ्री डिग्री एल्कोहल से जब आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, RHROH, ये 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया आपने, और 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन वही ल्यूकास अभिकर्मक HCl प्लस ZnCl2 से करवाते हैं, तो आपके पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का जो है वो टर्बिड सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है RCHR और Cl प्लस H2O। ये हो गया आपके पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब उससे भी एल्किल हैलाइड, इससे भी एल्किल हैलाइड, और वही श्वेत, लेकिन इसको इस टर्बिड सॉल्यूशन को आने में 5 मिनट लगते हैं। कितने, वो तुरंत आ जाता है, जैसे रिएक्शन में डालेंगे तो ये 5 मिनट में आपके पास आता है इसका टर्बिड सॉल्यूशन। मतलब 5 मिनट लगे कि 2 डिग्री एल्कोहल में आपने ल्यूकास अभिकर्मक डाला और कुछ समय लगा, तुरंत आ गया। तो 3 डिग्री 5 से 7 मिनट, 5-7 मिनट लगे तो वो क्या हो गया, वो आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। और जब 1 डिग्री एल्कोहल होता है RCH2OH प्लस HCl प्लस ZnCl2, और रूम टेम्परेचर पर ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। कमरे के ताप पर 1 डिग्री एल्कोहल कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। जब इसको आप थोड़ा ताप बढ़ाएंगे तब ये रिएक्शन करता है। तो यहां से विभेद करने का तरीका क्या हुआ कि ल्यूकास रिएजेंट के प्रति एल्कोहल का क्रम, वो अपने आप बहुत, यही क्वेश्चन आता है, प्रति एल्कोहल का और एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, बार बार पूछता है क्रियाशीलता का क्रम। और वो क्रम क्या हो गया बेटा,
3 डिग्री एल्कोहल तुरंत देता है 2 डिग्री एल्कोहल, बाद में देता है 1 डिग्री एल्कोहल। जब रूम टेम्परेचर पे तो देता ही नहीं है, जब आप इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो 1 डिग्री एल्कोहल इसके साथ क्या करता है बेटा, अभिक्रिया करता है। तो आज अपन ने पढ़ा एल्कीनो में, एल्कीनो से आप कैसे एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके भी 2 मेथड पढ़े, और एल्कोहल के द्वारा आप कैसे एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन करते हैं उसमें अपन ने 4 मेथड पढ़े, PCl3, PCl5, थायोनिल क्लोराइड जो डार्जन प्रोसेस है वो पढ़ा, और उसके साथ ही अपन ने ल्यूकास अभिकर्मक या HX प्लस ZnCl2 की जो अभिक्रिया है उसके साथ एल्कोहल की अभिक्रिया करवाकर कैसे एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन करते हैं। और ये रिएक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या कर सकते हैं बेटा, विभेद कर सकते हैं। तो आपके पास सीधा क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकते हैं कि एक तो पूछ सकता है कि आपको ल्यूकास अभिकर्मक का संगठन क्या होता है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल जो ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति किस रूप में क्रिया करते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये कुछ इस जो मैंने रिएक्शन बताई आपको उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एल्किल हैलाइडों के फॉर्मेशन की, जिसमें अपन हेलोजन विनिमय विधियों का उपयोग करेंगे, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हुंस डीकर रिएक्शन का भी आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लगातार आप हमारे चैनल से बने रहें। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो मैसेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास पहुंचाइए, और लगातार बने रहिए। नमस्कार।